हेलो गाइस, नमस्कार। दानो ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले पूरे दमुआ ढुआ की आवाम को जो है होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। गाइस, आज ब्लॉग वीडियो बनाने का मेन मिशन ये है कि यहाँ पर जहाँ जहाँ जा रहे हैं तो चर्चा हो रही है। पूर्व जो है ग्राम प्रधान जो है महेश जोशी का कुछ शायद काम रुका था, अटका पड़ा है, और ये चर्चा चल रही है यहाँ जनता के बीच में। तो मैंने सोचा मैं एक चक्कर वहाँ जाके होके आऊँ और क्या माजरा है। और जहाँ दुकानों में बैठ रहे हैं, जहाँ 4 आदमी इकट्ठा हो रहे, वहाँ जो है यही चर्चा चली है कि जो है पूर्व प्रधान जो है महेश जोशी जो है ग्राम प्रधान का जो है कुछ काम जो है रुका हुआ है। तो मैं रह नहीं पाया, मैं चले गया वहाँ। अभी इस समय मैं हूँ उसी एरिया में। आप लोगों को जो है कैमरा रोल करके दिखाने की कोशिश करूँगा क्या माजरा है और क्या कहानी है। इसको अभी मेरे को जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जाऊँगा और महेश जोशी जी से पूछूंगा कि क्या माजरा है। मैं चलता हूँ आप वहाँ आपके पास और ले चलता हूँ आपको। लाइव कैमरा वीडियो दिखाने की मैं कोशिश करूँगा। तो गाइज, ये मैं पहुंच गया हूं और ये कुछ काम हुआ है इसमें जो है ये नाले में, और ये लोहे के जो है पट्टे जैसे लगा रखे हैं। तो बहरहाल अभी इस समय कोई नहीं है, मैं देखने के लिए आया हूं। तो यहाँ पर तो काम लगा हुआ है, लेकिन ये काम जनता का कहना है कि काम नहीं हो रहा, काम रुक गया है, प्रशासन ने जो है काम रोक दिया करके। तो लेकिन ये काम तो हो रहा है। मैं आपको पूरा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये है रक्षा नाला और ये काम तो हो रहा है, लेकिन अभी रुका पड़ा है। ये इसमें जो है पूरा बैरियर लगे हुए हैं, टीन लगे हुए हैं, और लेकिन जान का खतरा बना हुआ है जरूर। ये जोशी जी, ये एक चीज़ बताओ, क्योंकि जहाँ जहाँ जा रहा हूँ ये सभी लोग बोल रहे हैं जोशी जी का जो है काम रुका हुआ है। जिस दुकान में जा रहा हूँ, जहाँ जा रहा हूँ, ये काम रुका हुआ है बता रहे हैं। लेकिन माजरा क्या है, ये काम तो मेरे को लग रहा है कि काम जारी है। और आज तो आप तो समाज सेवक हो, दुनिया का जो है काम करते हैं, आपको क्या दिक्कत आ पड़ी इतनी? क्या माजरा है ये? मैं तो देख रहा हूँ ये काम लगा है, लेकिन दुकान में दूध लेने के लिए जा रहे हैं, सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, वो तो बोल रहे हैं कि बोला यार जोशी जी का जो है काम रुका पड़ा है। मेरे को तो नहीं लग रहा। आप क्या कहना चाहेंगे आप लोग? बहुत बहुत धन्यवाद दानू जी। सबसे पहले तो मैं होली की सबको शुभकामनाएं देता हूं जी। ये काम तो आज जो चर्चाएं हो रही हैं वो आज नहीं कल समाधान होगा जी। मैं सबसे पहले बधाई देता हूं आप सबको होली की। लेकिन जो ये चर्चाओं का बाजार गर्म है, वास्तव में 3 दिन से यहाँ लगातार आदमी आकर के देख रहे हैं जोशी जी आखिर ऐसा क्या हुआ। जी जी। लेकिन ये चलता रहता है, कहीं न कहीं आपसी सहमति ना होने से जी, या फिर आपसी वैमनस्यता का भाव किसी के मन में हो, उस कारण से जी कार्य में व्यवधान आता है जी। ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जी जी। लेकिन यहाँ पर जो 3 दिन से लगातार यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं, मुझे यहाँ सांत्वना दे रहे हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। और आज आप भी आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप भी आए हैं। मैं गुरु इसलिए आया, दुकानों में जो है चर्चा चली हुई है कि काफ़ी यार ग्राम प्रधान हर किसी की मदद करता है, लेकिन आज आपको दिक्कत आई, बोले उन्हीं का काम रुका है करके। मेरे को जानकारी नहीं है, आप डिटेल से बताएं आप लोग। कहीं रुका हुआ नहीं है, यहाँ काम हो रहा था एडीबी द्वारा जी। मैंने महापौर जी को एक एप्लीकेशन दिया जो एक टूटा हुआ था, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जी। ये 3-4 साल पहले माननीय मेयर साहब जोगिंदर सिंह रौताला जी के सौजन्य से ये सुरक्षा दीवार मेरी प्रिंटिंग प्रेस की और मुन्नी बिष्ट जी का आवास है जी, उनकी सुरक्षा के लिए दिया था जी। लेकिन बीच का कुछ हिस्सा जी ये क्षतिग्रस्त हो गया इस बार जी जी। लेकिन इसका पुनर्निर्माण करने के लिए मैंने निवेदन किया माननीय महापौर जी को, गजात जी को। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने नगर निगम के से रिकमेंड करा करके
एडीबी को इसका कार्यदायी संस्था बना दिया। जी जी एडीबी आई यहाँ काम किया। जी काम करने के बाद जेसीबी मशीन से आप देख रहे हैं जड़ तक खुदवा दी है। जी जी इसके नीचे भी खतरा है। जी जी ये सब उन्होंने काम किया। जी उनका कहीं कोई दोष नहीं, लेकिन वो जैसे काम कर रहे थे, जी हमारे यहाँ की माननीय पार्षद महोदय आई। जी उन्होंने किन कारणों से, जी क्या भाव उनके मन में रहा, जी हो सकता है उन्होंने भी अच्छे के लिए इस काम को रोका होगा। जी उन्होंने इस काम को फिलहाल ब्रेक लगा दिया। उनका भाई अभी मत कर। जी जी हो सकता है उनके मन में क्या भाव आया हो। जी कहीं न कहीं कोई कारण, किसी के पीछे कारण होते हैं। जी, लेकिन जी। मैं उनको दोष नहीं देता हूँ। जनप्रतिनिधि है, जी माननीय पार्षद महोदय आए हमारे। जी उनका जो भी निर्णय होगा मुझे स्वीकार्य है। जी लेकिन फिर मैंने, अरे बच्चों यहाँ को मत गिरोगे, फिर मैंने माननीय पार्षद महोदय को एक एप्लीकेशन दिया। जी ये जी मैं आपको दिखा दूं। जी, जी। पार्षद महोदया जी को 27/2 को दिया। जी कुछ शर्तों के साथ। मैंने कहा महोदया जी आप इस पे जैसा चाहे, जी। आपको अगर ये लग रहा है कि महेश जोशी गलत काम कर रहा है, जी। रक्षा नाला घेर रहा है, जी। अगर आपको लग रहा है जी। तो आप उचित मापदंडों से जैसा भी आप चाहे, जी। मेरी इस बहती हुई जो ये मकान है जी। इसको आप बचा दो। जी। आप जैसा चाहे वैसा बना लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मुझे रक्षा नाला घेर करके अपने बच्चों के लिए पाप का भागीदारी नहीं बनना है। जी। मुझे इस मकान की सुरक्षा करनी है जो मेरी जिंदगी का प्रश्न है। जी जी उन्होंने ये कहा ये कमर्शियल भवन है। जी। लेकिन मैंने उनसे भी निवेदन ये करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जी। क्या जेडीएम स्कूल कमर्शियल नहीं है जी। जिस पर नगर निगम का पैसा लगा, विधायक कोटे का पैसा लगा, जी। वैसे आज मैं भी अपने कमर्शियल को ही सही, जी। लेकिन कमर्शियल के साथ साथ आवासीय भी ऊपर मेरे आदमी रहते हैं। जी। क्या उसको, उसकी सुरक्षा करना क्या मेरा नैतिक दायित्व नहीं है? जी। खैर, आपने जो कहा उसको मैं स्वीकार कर रहा हूँ। आप मेरी माननीय पार्षद है, और अब मैं इसको क्या होना है, कैसे होना है, माननीय पार्षद जी के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। जी। वह जब चाहे इसको चाहे बना दे, जी। नहीं चाहे तो मत बनाए। लेकिन जी। एक मेरे को कष्ट इस पे बेशक है। जी। इसका ये छोटे छोटे बच्चे देखिए यहाँ जी पर जी जी खेलते रहते जी जी हैं। हाँ हाँ ये ये सब है इसी कॉलोनी, इसी कैंपस में रहते हैं हमारे। जी 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 ये छोटे बच्चे हैं। जी। और यहाँ से छोटे, ये सब आवागमन का रास्ता भी है। जी, जी। ये बच्चे कभी अपने से नीचे गिर न जाए। जी अगर कोई दुर्घटना घट गई, कोई जनहानि हो गई, जी। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जी 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 काम रोकना बहुत आसान है, बड़ी मुश्किल से बजट आता है। जी। उस बजट को मैं लाया। जी। लेकिन उनके क्षेत्र में, उनके ही वार्ड में विकास कार्य हो रहा है, उनको तो एक खुशी होनी चाहिए थी। चलिए कोई बात नहीं, अपने संबंधों से जोशी जी अगर बजट लाए हैं जी तो उसका उपयोग मेरी ही तो वार्ड में हो रहा है। जी। उनको तो मुझे और कहना चाहिए था, जोशी जी आप अपना काम करो, उसके बाद मेरे साथ कदम से कदम मिलाओ और कहीं के लिए मेरे लिए बजट और अलॉट करा दो। जी। मैं राजनीतिक संबंधों का फायदा उठा करके उनको मदद करता। जी। लेकिन मदद लेने के बजाय उन्होंने ही इस काम को रुकवा दिया है। मैं उस पर कोई गिला शिकवा नहीं है। वो हमारी पार्षद है, वो जैसा निर्णय करेंगे मुझे स्वीकार्य है। लेकिन ये छोटे बच्चे कहीं गिर न जाए। ये जो रास्ता है सामने आप देख रहे हैं, उस पर बिल्कुल भी नहीं है। अगर कोई नीचे रात को गिर गया, दिन को गिर गया, तो फिर जनहानि होगी। फिर जैसे पंचक्की चौराहे में हुआ, शासन प्रशासन सब जागा, उसके बाद कहीं ऐसी दुर्घटना न घट जाए, ये मेरा चिंता का विषय है। और जहां तक अतिक्रमण का सवाल है, वो सामने देखिए, वो जाल आपके ही ये नगर निगम द्वारा बनाए गए हैं। जी आपके ही कार्यकाल में, जी। यानी पार्षद जी के कार्यकाल में बनाया, बहुत अच्छा है। वो भी गरीब है, उनका भी बनना चाहिए। जी। वो सामने आपको दिखाई दे रही है, वो हरी वाला चैनल वाला, जी उसका नगर निगम ने 2 साल पहले वो बनाया, जी सुरक्षा दीवार बनाई, वो भी अच्छा है। जी। उसके ऊपर जी उन्होंने अपनी दीवार दे दी, यानी अतिक्रमण कर दिया। जी। वो माननीय पार्षद जी को नहीं दिखाई दिया। जी। लेकिन महेश जोशी, चूंकि मैंने आपके दोष क्या है, मेरा दोष क्या है, मात्र यही है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल का प्रचार किया और आप निर्दलीय जीत गई। जीतने के बाद आप मेरी भी पार्षद है, लेकिन इतना वैमनस्यता का भाव नहीं होना चाहिए। यही मेरा ये कहना है। जी। मैंने पार्षद महोदया जी को कार्य रुकवाने के मापदंड के तहत कार्य करने का निवेदन भेजा है। शासन प्रशासन डीएम को, सबको ये देखे। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे। जी। मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर दिया। जी। जब मुख्यमंत्री जी को देने के बाद तत्काल जी कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत जी का फोन आया, जोशी जी क्या माजरा है। जी। मैंने उनको पूरा बताया। जी। उनका मैं किसी से कहूँ, मैंने कहा नहीं। जी कहना इसलिए नहीं है कि माननीय पार्षद जी ने ये कार्य रुकवाया है। जी। माननीय ही पार्षद जी ही काम को संपादित करवाएंगे।
और मैंने डीएम साहब को भी अपनी व्यथा कह दी है जी। और मेरे परिवार में 93 साल की ईजा है जी जी जब उसको ये पता लगा कि मेरे लड़के का जी। मैं 10 साल तो यहाँ का ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर रहा हूँ, मैंने कभी गलत काम नहीं किया जी। और आज सही काम को रोकने का जी। मेरी जब माननीय 93 साल की ईजा को पता लगा तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। जी, जी, जी। और मुझे यही सबसे बड़ी वेदना है कि मेरी ईजा 93 साल की यहाँ रो रही है इसलिए कि उसके बेटे ने कभी गलत नहीं किया, आज गलत को भी सही ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। मेरे परिवार में बहुत बड़ा कुनबा है, उन्होंने भी कहा हम ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, करीब 30-40 हजार 30-40 आदमी का परिवार है जी। उस पर भी हमने प्रयास किया जी। उन्होंने भी कहा ऐसा करते हैं वैसा, मैंने कहा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी मैं भगवान के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ और माननीय पार्षद जी के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, अगर वो चाहे करे न चाहे तो इसको जैसा रहे, कोई अनहोनी ना हो, ये मेरी वेग है। उसके बाद में ये सामने भूमि देवता का मंदिर है, ये भूमि देवता के मंदिर पर भी मैं अर्जी लगा दी है, गोलजू मंदिर पर भी मैंने अपने आप व्यथा सुना दी है, तो मुझे और कुछ नहीं करना है, ये काम करा दे बस हो गया मुझे। तो गाइज आप लोगों ने ये वीडियो देखा होगा, इसमें जो है हमारे जो है इतने वरिष्ठ और समाज सेवक महेश जोशी के जो है आँखों से जो है आंसू छलके। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश है कि हमारे जो है प्रधान जी की जो है सुनवाई करें और कोई इससे जो है मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि ये मेरी वीडियो प्रशासन के कानों तक जाए और ये काम जो है शीघ्र हो। तो हल्का सा जो है थोड़ा सा जो है भावुक हो गए हमारे जो है महेश जोशी जी। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा अपने दानू चैनल के माध्यम से, हमारे कोई किसी से जाति, किसी से जो है राजनीतिक कोई द्वेष नहीं है। मेरे को मिला था फ़ोन, लोग बाग फ़ोन कर रहे थे और दुकानों में चर्चा हो रही थी, तो मैं आया, मैंने ये वीडियो आपके जनता के माध्यम से रखा है। अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।